Jai Hind student, welcome to biology class. Students, in this lecture we will discuss the last topic of this chapter, organism and population, and that is population interaction. Now under population interaction we will be studying about different types of interaction, that is predation, competition, parasitism, commensalism, mutualism and amensalism. Okay, now before starting the topic, first let's understand about the population interaction. Now if you talk about the natural habitat on earth में अगर हम देखें जो भी habitat है, जो भी natural habitat है, that is not inhibited by a single species. कोई single species exist नहीं करती है, but they exist in it's not that कि only single species is present, but they exist in group or various or a number of species of that particular organism is present. Now why this is present? Because continuously they are in the state of competition or you can say they are interacting with each other. ठीक है, जो स्पीशीज़ जो भी हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट प्लांट स्पीशीज़, अगर हम एनिमल स्पीशीज़ की बात करें, किसी की भी स्पीशीज़ की बात करें, तो हर स्पीशीज़ जो है अपने सर्वाइवल के लिए इंटरैक्ट करती रहती है इन्वायरमेंट के साथ, और वो इंटरैक्शन जो है वो बायोटिक इंटरैक्शन भी हो सकता है और एबायोटिक इंटरैक्शन भी हो सकता है. ओके, फॉर एग्जांपल प्लांट स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो एज यू ऑल नो दे मेक इट्स ओन फूड. ओके, हमको सबको पता है कि प्लांट जो हैं दे आर ऑटोट्रॉपिक. ओके, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, बट स्टिल दे कैन नॉट सर्वाइव अलोन. वो अकेले नहीं रह सकते. वाई? बिकॉज दे नीड सॉइल माइक्रोब्स to break down the organic matter in the soil and return the inorganic nutrients for absorption. Because these microbes which are present in the soil, they are needed to break down the organic matter. Organic matter जो होता है उसको वो break करते हैं and finally this organic matter returns in the inorganic form, and that is absorbed by the plants. So in this way you can see कि each and every organism interact in various way to form a biological community. ठीक है, वो आपस में इंटरैक्शन करते रहते हैं, अलग अलग तरीके से इंटरैक्शन शो करते हैं, और वही इंटरैक्शन जो है जस्ट आई हैव लिस्टेड आउट, ये इंटरैक्शंस हैं. दैट इज़ योर प्रेडेशन, कंपटीशन, parasitism, commensalism, mutualism, and one more is there, that is amensalism. Okay, now interaction जो है these interaction if you talk about, ये interaction जो है beneficial भी हो सकते हैं, detrimental भी हो सकते हैं and neutral भी हो सकते हैं. मतलब क्या है बेनिफिशियल जो है, दैट इज़ अभी हम इसके बाद एक चार्ट पढ़ेंगे, उसमें आप लोग देखेंगे कि बेनिफिशियल जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन. ओके, डेट्रीमेंटल माने क्या होता है? मीन्स समथिंग विच इज़ कॉजिंग हार्म, जो कि हार्म कॉज करता है. सो दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन और माइनस साइन. न्यूट्रल जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ज़ीरो साइन. सो इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिससे कि आप देख के ही समझ जाओ कि ये जो इंटरैक्शन टाइप है वो किस तरह का है, वेदर इट इज़ बेनिफिशियल, वेदर इट इज़ हार्मफुल, और वेदर इट इज़ neutral, means neither harmless neither useful. Okay, so on that basis you can see the chart. ये chart है. Okay, so it is just to make you understand, एक summary के form में ये chart present है. ओके, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल ब्रीफ फॉर्म में समझ सकते हो कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन है उनका मीनिंग क्या है. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट इज़ योर म्यूचुअलिज्म. नाउ म्यूचुअलिज्म में आप देख रहे हो कि हम इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमको दो स्पीशीज़ चाहिए, उन्हीं के बीच में ही इंटरैक्शन होगा, अकेले इंटरैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल. तो सपोज़ हमने दो स्पीशीज़ ली हैं, स्पीशीज़ ए एंड बी. नाउ म्यूचुअलिज्म में यू कैन सी बोथ इज़ डिनोटेड बाय अ प्लस साइन, जो कि क्या डिनोट कर रहा है कि दोनों ही इसमें क्या है, बेनिफिटेड हैं. ठीक है, दोनों ही के लिए ये यूज़फुल होता है म्यूचुअलिज्म. Okay, that is the best known example is your rhizobium, leguminous plant में
जो प्रेजेंट होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, उसमें आपने ऑलरेडी पढ़ा है म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, जिसको हम सिम्बायोसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर कंपटीशन। नाउ कंपटीशन जो है ये, इसमें आप नेगेटिव साइन देख रहे हो, मीन्स नीदर ऑफ द स्पीशीज इज़ बेनिफिटेड, दोनों का ही नुकसान होता है कंपटीशन में, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है कि वन हु विंस, लेकिन ऐसा नहीं है, कंपटीशन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे वो भी फेस करता है डिफीट, ओके। और दैट इज़ द कंपटीशन, कभी कोई हार रहा है, कभी कोई जीत रहा है, ओके। सो हेयर बोथ ऑफ द स्पीशीज दे आर means they are not at all benefited. Next is your predation. Now predation में you can see one is plus and other is minus. That means कि one is benefited and the other is harmed. मीन्स प्रिडेशन में शिकार करना होता है, तो मीन्स जो शिकार कर रहा है, जो प्रेडेटर है, दैट विल बी ऑन प्लस साइन, और जो प्रे है, ठीक है, जो शिकार बन रहा है, दैट विल बी डिनोटेड बाय माइनस साइन। नेक्स्ट इज पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में भी क्या होता है, देयर इज़ अ होस्ट जिसकी बॉडी से जो पैरासाइट्स होते हैं वो डिराइव करते हैं अपना न्यूट्रिशन। सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्लस एंड माइनस साइन, बिकॉज प्लस इज़ द पैरासाइट एंड द माइनस इज़ द होस्ट ऑन विच दैट पैरासाइट लिव्स, ओके। तो वो होस्ट की बॉडी में ही सर्वाइव करता है, होस्ट की बॉडी पे ही सर्वाइव करता है, उसके न्यूट्रिशन से या इन एनी ऑफ द फॉर्म, बट दैट इज़ parasitism. Next is commensalism. Here you can see one is plus and the other is ज़ीरो। दैट मीन्स एक तो बेनिफिटेड होगा पर दूसरा ना उसको हार्म होगा, ना ही वो बेनिफिटेड होगा, ठीक है, न्यूट्रल रहेगा। नेक्स्ट इज एमेंसलिज्म। इसमें क्या होगा, द वन विल बी हार्म्ड एंड द अदर जो है दैट विल नीदर बी हार्म नॉर दैट विल बी बेनिफिटेड। सो ये एक समरी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन की, जो कि हम एक एक करके जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। सो जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा दैट विल बी अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ प्रिडेशन। सबसे पहले हम प्रिडेशन से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबॉडी।